अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों के बाद क्वाड लीडर्स समिट में शिरकत के लिए भारत रवाना होंगे। सदर ट्रंप का दौरा खत्ते के हालिया सूरत हाल के पेश नजर गैर मामूली अहमियत का हामिल होगा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज मुतवक्के। मॉनसून की तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेर-आब। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से 425 मिलीमीटर बारिश, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतादिद देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। नदी नालों में तुग़यानी, 2 डैम टूट गए। राब्ता सड़कें तबाह हो गईं। जेहलम के नाला घान में तुग़यानी के बाइस पानी आबादी में दाखिल। पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयां। हेलीकॉप्टर से रेले में फंसे 29 अफराद को बचा लिया। जेहलम में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर-आब, नशीबी इलाकों और गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल। एक शहरी पांव फिसलने से सैलाबी रेले में बह गया। नानलई में पानी के बहाव में कमी आने लगी। नदी नालों में तुग़यानी के बायस जुड़वा शहरों में अलर्ट जारी। खतरे के सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर की आवाम से घरों से बाहर ना निकलने की अपील। इस्लामाबाद में F8 अंडरपास के करीब सड़क बैठ गई। सेक्टर F7 भटाई रोड पर दरख्त गिर गया। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात। 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 66 अफराद जाँ बहक। लाहौर के अकबरी गेट में घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बने। फैसलाबाद के इलाके इकबाल कॉलोनी में छत गिरने से माँ बेटी जान से गए। 2 रोज में 11 अमवात। हारूनाबाद में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। 8 साल का कदीर, 11 साल का मुदस्सिर और 9 साल का तैयब शामिल। ओकाड़ा में फार्मेसी की छत मुनहदिम। चिन्योट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। ट्रैक में करंट आ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। इजलास में बारिशों से नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म NDMA का दौरा करेंगे। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बचाव के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया को सायरन और ऐलानात के जरिए अवाम को आगाह रखने की हिदायत। कहा, सरकारी इदारे जज्बे और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। अवाम से अपील है कि वो इदारों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती हिदायत पर अमल करें। वजीर आला KP ने पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए ताउन की पेशकश कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। रावलपिंडी और दीगर इलाकों को हर किस्म की तकनीकी और फनी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है, लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा है। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। वजीर आला पंजाब तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद के शहरियों से मुआफी मांग ली। कहा, बारिशों के बाद जो तकलीफ हैदराबाद वालों को पेश आई उस पर मुआज़त ख्वाह हूं, लेकिन 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया था। मुझे शिकायत मिली कि ड्रेनेज में बोरियां पाई गई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज्यादा बारिशें हो रही हैं। ये कहना बारिश हो और पानी खड़ा ना हो तो ख्याली पुलाव होगा। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी भी बारिश के पानी में डूब गए हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार आज अफगानिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दौरे में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे।
मंसूबे का मकसद रेलवे से उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान से बजरिया अफगानिस्तान जोड़ना है। मंसूबा वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई देगा। दौरे के दौरान अफगान वजीर खारजा और निगरां वजीर आजम से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फिजाओं में दाखिला बहाल, पाकिस्तान का खैर मकदम। बरतानिया से इजहार तशक्कुर, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ये फैसला पाकिस्तान की सिफारती और तकनीकी काविशों का एतराफ है। पाकिस्तान ने आलमी एयर सेफ्टी मेयार पूरा करने का आज़म जाहिर किया है। पाबंदी का खात्मा पाकिस्तान और बरतानिया में फिजाई राब्तों को बहाल करेगा। बराह रास्त परवाजों से बरतानिया में मुकीम 17 लाख से जायद पाकिस्तानियों को फायदा होगा। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। कमेटी चीनी की पैदावार, दरामद, बरामद, कीमतों, सब्सिडी और जखीरा अंदोजी पर कवानीन का जायजा लेगी। किसानों और सार्फिन के हुकूक, मकामी जरूरत और तिजारती तकाजों के तहत पॉलिसी मुरतब करेगी। कीमतों में उतार चढ़ाव के खतरे से बचाव के लिए सिफारिशात देगी। कमेटी 30 रोज में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,38,000 की हद अबूर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2,289 पॉइंट्स का इजाफा, 1,38,669 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कलात में फितना, हिंदुस्तान के हाथों शहीद होने वाले 3 कव्वालों की मय्यतें कराची पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा बाद नमाज असर PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। गुज़श्ता रोज कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी, जिसमें कव्वाल माजिद साबरी के भाई और भतीजे समेत 3 अफराद जाम बहक, दीगर साथी जख्मी हो गए थे। PTI पार्लियामेंटेरियन और ANP का सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार तलहा महमूद को वोट देंगे। महमूद खान ने कहा, आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करूंगा, हमें एक सीट से महरूम किया गया, इस पर बात होगी। MPA से मुलाकात के बाद बाकी उम्मीदवारों को वोट देने या न देने का फैसला होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों पर तहरीक इंसाफ में खींचातानी, बैरिस्टर सैफ बानी PTI की हिदायत पर बिनौन अमल के हामी। अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। इस्तीफे की धमकी पर बानी के बताए गए 6 नामों में रद्दोबदल नहीं किया गया। जराये का कहना है अली अमीन और अलीमा खानम मशाल यूसुफजई समेत 2 नाम फहरिस्त से निकालना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। मुल्क के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा लिया गया। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क के लिए जान निसावर करने और गैर मामूली बहादुरी पर हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है। गाजी कौम के हीरो हैं और इनकी जुर्रत पर सबको नाज है। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। हुकूमत ने मार्का हक और यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां तेज कर दी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू होंगी और पूरा महीना जारी रहेंगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाए। मेयर कराची ने कहा, जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए हर महकमे के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। कराची के पार्क्स और दीगर मकामात तकरीबात के लिए दस्तयाब होंगे। कराची खारदर में इमारत की छत गिर गई, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत मखदूश है। 6ठी मंजिल पर तामीराती काम जारी था।
तरक्याती मंसूबों में बदलियाती नुमाइंदों को नजरअंदाज करने के खिलाफ दरख्वास्त, PIDCL के टेंडर्स के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की सदा। KMC के वकील ने भी जमात इस्लामी की दरख्वास्त की हिमायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट की विफाक को मंसूबों में मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और मामनत की हिदायत। सरकारी वकला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। पुलिस हिरासत में मुलजिम नुमान की मुबैना हलाकत। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने गिरफ्तार 4 पुलिस मुलाजमीन को 4 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FI के हवाले कर दिया। मुलजमान में राना मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आसिफ, जहीर अहमद और साजिद हुसैन शामिल हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट क्वेटा रजिस्ट्री आमद। वकला और बार नुमाइंदों से मुलाकात, एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने खिताब में कहा, इंसाफ की फराहमी में बार और बेंच की शिराकत नागुज़ीर है। कानूनी निज़ाम में मेहनत और लगन लाजमी है। डेरा इस्माइल खान में 2 ग्रुपों में झड़प, 6 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है वाकया रिश्तेदारों के दरमियान पुराने तनाज़े की वजह से पेश आया। नवाब शाह में भी पुरानी दुश्मनी, 5 अफराद की जान ले गई। पुलिस के मुताबिक भंगवार बरादरी के 5 अफराद को कत्ल किया गया। लाड़काना में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा अस्पताल में कत्ल। मकतूला रेहाना पर गुज़श्ता रोज भी हमला हुआ। टांग में गोली लगने के बायस चांट का अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। रेहाना ने शौहर के पिस्तौल से जवाबी फायरिंग की। हमले में मुलविस उसका भांजा जख्मी हुआ, दीगर फरार हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की सल्वाडोर के सदर नायाब बल्के से मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान बहामी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मुलाकात में पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे, एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 बरतानिया पहुंच गए। PAF के दस्ते की रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में शिरकत। ISPR का कहना है दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज है। JF-17 ब्लॉक 3 का ईंधन फराहमी का मुजाहरा। पाक भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम का JF-17 का पुरजोश इस्तकबाल। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सुमित ने कट ऑफ स्विचेस बंद कर दी, जिसके बायस इंजन को ईंधन की फराहमी रुक गई। बस ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। बस ऑफिसर घबरा गया था, मगर कैप्टन पुरसुकून रहा था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में जंग बंद कराने में नाकाम। इसराइल जहरियत से बाज आया। 24 घंटों में मजीद 93 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतसिर 30 अफराद भी लुकमा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने एक बार फिर दुनिया से मुतालबा किया कि वो इसराइल से ताल्लुकात खत्म करे। फलस्तीनी हुकाम ने 58,000 शहदा की फहरिस्त जारी कर दी। 1 साल से भी कम उम्र के 900 बच्चे शामिल। इसराइली नौजवानों का फौज में खिदमात अंजाम देने से इनकार। तल अवीव में मुजाहरे के दौरान फौजी खिदमात के हुक्मनामे को आग लगा दी। यहूदी नौजवानों ने कहा, ये हमारी जंग नहीं, इसका ईंधन क्यों बने। An immediate, unconditional and permanent ceasefire, the lifting of the blockade, and restoration of full, unhindered and impartial humanitarian access in accordance with international humanitarian law. गजा में भूख से फलस्तीनियों की इमदाद हो रही है। ईंधन की फराहमी भी बंद है। उन्हें खुराक और अद्वियात की फौरी जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और सलामती कौंसिल के सदर आसिम इफ्तिखार के खिताब कहा, इसराइल इमदाद तकसीम के इदारों को भी निशाना बना रहा है। अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। फलस्तीनी रियासत के लिए फ्रांस सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस मस्बत उम्मीद है।
Led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track. शाम में फरीकैन का झड़पें खत्म करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ये इक़दाम खौफनाक सूरत हाल को खत्म कर देंगे। इसराइल ने हमले रोकने के वादे के बाद भी दरोज़ कबाइल की हिमायत में कसर जमहूरिया के करीब हमले किए, सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी की। फौज के जनरल स्टाफ के दफ्तर अल अरबिया और अल हद्स चैनल के दफातर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है दरोज़ भाई इसराइली फौज पर भरोसा कर सकते हैं। इसराइली फौज ने स्वेदा की जानिब बड़ी कुमक रवाना की है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। और एशिया कप में पाक भारत टाकरे की राहवार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वज़ीर खेल का कहना है क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। क्रिकेट एशिया कप 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होने का इम्कान।